ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमान His loving divine grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashadakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Shra He Krishna Karuna Sindho Deenabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kantam Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Namcha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patinanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesham Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में आज आप यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं, आप अपना अमूल्य समय आज भगवान के भक्ति के लिए, श्रवण और कीर्तन के उत्सव के लिए यहाँ पे आज आप भक्तों के संघ के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आई थैंक एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग इन द वंडरफुल एसोसिएशन। हरे कृष्णा। बहुत टाइम हो रहा हरे कृष्ण। तो मेरा प्रथम प्रश्न आप सबसे, चलो थोड़ी स्टार्ट फ्रॉम प्रभु जी, हम कहाँ पे थे? हनुमान जी की शक्ति कैसी है और उन्होंने उनको किसने किसने आशीर्वाद देके उनकी शक्ति बढ़ाई। ओके। और लास्ट में उनके हनुमान जी की वजह से भरत, शत्रुघ्न और 353 माताएं एक ऐसे बच गए। अच्छा, उसका ओके। एनीवन एल्स? हम कहाँ पे थे? हम अभी उत्तराखंड में हैं एंड उत्तराखंड इज द लास्ट कैंटो ऑफ द रामायण। तो हम कहाँ पे थे माताएं? एनीवन? बहुत समय हो क्या? एक मिनट। तो वन टाइम। एनीवन? हम कहाँ पे थे? अच्छा, अब तो छोड़ के आए? नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत नजदीक हो। देखिए, कि उत्तराखंड कांडम का जो तात्पर्य जो है, 2000 साल पहले एक बहुत बड़े आचार्य आए थे, उनका नाम था भवभूति। उन्हें उत्तर रामचरित्रम ये नामक से उन्होंने एक बहुत अच्छा कविता लिखी 2000 साल पहले। तो वहां पे वो एक वर्णन करते हैं कि एक दिन अयोध्या में प्रभु राम का राज्य अभिषेक होकर 2 साल हो चुका था और सीता मैया गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन अयोध्या में चित्र कलाकार आता है। उस चित्र कलाकार पर्सन हु हैज डन PhD इन ड्राइंग। तो उसने प्रभु राम से बोला, प्रभु आज तक आपकी जितनी लीला हुई है मैं चित्र के माध्यम से वो वर्णन करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं? प्रभु राम ने बोला, वेलकम, डू इट। तो बड़े दीवार में प्रभु राम का जो जन्म से लेकर कितनी लीला हो चुकी थी वो चित्र के माध्यम से वर्णन कर रहा था। और प्रभु राम मां सीता को लेके आए और देखो कितना अच्छा चित्र का वर्णन कर दिया है मेरी लीला के बारे में। और वो बता रहे थे, देखो ये लीला क्या है, मेरे पिताजी दशरथ महाराज इस चित्र में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। और देखो ये चित्र में क्या है, ये चित्र में वो खीर आया है, वो खीर का बंटवारा हो चुका है। और देखो ये चित्र में मेरे गुरु विश्वामित्र मुझे लेके जा रहे हैं। और सीधे देखो ये चित्र में देखो मैं मिथिला में आप पहुंचा हूं और हमारा विवाह हो रहा है। और देखो ये चित्र जो है यहाँ पे मुझे 14 साल का वनवास मिल रहा है। और देखो ये चित्र में हम वन में हैं। तो जो वन का चित्र आया तो मां सीता बोली, प्रभु ये चित्र जो है बहुत सुंदर है, क्योंकि वन में मैं प्राणियों के समक्ष रहती थी, आप थे, देवर लक्ष्मण जी थे और आपकी मैं सेवा करती थी। और देखो ये पीछे जो कुटिया है ये तपस्वी और बड़े बड़े ऋषिगणों की कुटिया है।
प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का परवरिश ऐसे संतों की कुटिया में होनी चाहिए। प्रभु राम बोले, आई नोटेड इट, आई नोटेड योर पॉइंट। तुम्हारा बच्चों का परवरिश ऐसे संत महात्माओं की कुटिया में होनी चाहिए। आई नोटेड इट। हो गया और बहुत अच्छा प्रसंग था। और मां सीता ये भी बताई कि देखिए प्रभु, मेरी और एक इच्छा है कि गंगा के तट के पास बहुत सारे ऋषि मुनिगण हैं, उनके पास जाऊं, एक रात उनकी सेवा करूं, जो दान पुण्य करना है वो भी करना चाहती हूं, तो ऋषि पत्नियों के समक्ष, जो तापसी स्त्रियों के समक्ष, और वापस आना चाहती हूं। प्रभु राम बोलते हैं, पॉइंट नोटेड, आई नोटेड दैट पॉइंट। इतना होकर वो अपने कक्ष पर चले जाते हैं। देखिए उस समय के राजा है, उनको राज ऋषि कहा जाता है। Why राज ऋषि क्यों कहा जाता है? Why such people are called राज ऋषि? Anyone? उस समय के राजाओं को राज ऋषि कहा जाता था। Why? स्पेशली राजा के लिए अपॉइंट है। हाँ, वेरी गुड। राजा होकर भी ऋषि की तरह बर्ताव करते थे, राजा होकर भी वैराग्य से बर्ताव करते थे। उनको होकर भी, राज्य होने के बाद, प्रजा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद एक व्यक्ति विशेष के प्रति, एक वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। और यही नहीं, समय आते ही वो राज्य को त्याग कर अपने बच्चों को देखकर वो सीधे वन में भी चले जाने के लिए तैयार थे। आज ये संभावना है, आज के जो नेताओं के पास ये संभावना है, एक पैर स्मशान भूमि में है, एक पैर सांसद में, लेकिन फिर भी एक इलेक्शन लड़ता है। लेकिन उस समय उनको राज ऋषि कहा जाता था। तो क्या हुआ, प्रभु राम अपने अंतपुर में चले गए और अंतपुर में उनके बहुत सारे सखा थे। सखा बोले तो वो लोग जो थे जो प्रभु राम को हास्य विनोद प्रसंग सुनाते थे। व्हाट इज हास्य विनोद प्रसंग? हास्य विनोद प्रसंग जोक्स, कॉमेडियन। क्या है वो भी? कौन सा वो सीरियल आता है, कौन है? स्टैंड अप कॉमेडी। कौन सा? कपिल शर्मा शो कुछ है ना, कुछ कॉमेडी, आई डोंट नो बट। तो ऐसे उस समय भी थे हास्य प्रसंग और विनोद, ताकि राजा का मन बहलाने के लिए वो लोग ये सुनाते थे। और खास करके 10 बहुत बड़े हास्य विनोद एकदम प्रामुख्य लोग थे। और वाल्मीकि रामायण उसका वर्णन भी किया करते हैं, उनका नाम का भी वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि उसमें विजय, मधुमत, मंगल, कश्यप, गुल, सुमेर, सूरज, भद्र और बहुत सारे कलिया, इनका इतना नाम है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ था भद्र। वो हास्य प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ था। तो वो प्रभु राम को हास्य प्रसंग सुना रहे थे, प्रभु राम हंस भी रहे थे, बहुत अच्छा था, विनोद का प्रसंग था, वो हंस भी रहे थे। हंसते 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 विनोद का प्रसंग होते 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 प्रभु राम ने भद्र से पूछा, भद्र मुझे ये बताओ, राज्य अभिषेक होकर 2 साल हो चुके हैं, मुझे ये बताओ जनमानस में मेरे बारे में क्या वार्ता हो रही है? शुभ हो या अशुभ हो, दोनों मुझे बताओ। What is the opinion of the people on the ground? अयोध्या में पूर्ववासी जनपद के लोग मेरे बारे में क्या शुभ कह रहे हैं, क्या अशुभ कह रहे हैं, मुझे जरा उसका समाचार तो बताओ। अब
अभी कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? प्रभु। ही वॉन्ट्स द ओपिनियन पोल। अयोध्या का क्या ओपिनियन पोल है मेरे बारे में? ये भी नहीं भद्र, ये बताओ मेरे बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और मां कैकेयी के बारे में लोगों का क्या अभिप्राय है? व्हाट इज देयर ओपिनियन पोल? शुभ क्या बोल रहे और अशुभ क्या बोल रहे, दोनों मुझे बताओ। तभी जो हास्य विनोद प्रसंग में एकदम लिप्त थे वो सब गंभीर हो गए। अरे ये क्या प्रश्न पूछ रहे, मेरे बारे में क्या बता रहे, शुभ हो या अशुभ हो, दोनों मुझे बताओ। तो भद्र जो था वो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु संपूर्ण जनपद पूर्वासी अयोध्या में आपका मंगल गुणगान किया जा रहा है। बोल रहे प्रभु राम ने क्या कार्य किए हैं, रावण को मारने के लिए इतना बड़ा पुल बनाए। कितना बड़ा पुल था? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100, 30, 35, कितना लंबा पुल था। हाउ लॉन्ग द लेंथ ऑफ दैट ब्रिज? अंदाज उत्तर में दूंगा लेकिन अंदाज फाइनल। हाँ बहुत नजदीक आ गए। 1280 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 128 किलोमीटर चौड़ाई। और प्रभु ये पुल बांधने में कितना दिन लगा था? सिर्फ 5 दिन। इवन L&T और कौन है, गैमन इंडिया और कौन है प्रभु जी कंस्ट्रक्शन में, जो भी ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी हुआ ही नहीं था। इवन देवता भी इकट्ठा हो जाए 33 करोड़ 5 दिन में इतना बड़ा पुल बना नहीं सकते। ये आपका गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं गुणगान? अयोध्या के पूर्ववासी बता रहे हैं। प्रभु राम बोले, भद्र ये तो ठीक है, अब ये बताओ मेरी आलोचना कौन कौन कर रहा है, वो तो बताओ। नहीं प्रभु, आलोचना आपका कोई नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना प्रशंसा होती है ये दुनिया में, उतना ही गालियां मिलता भी है ये दुनिया में। तुम मेरे गुप्तचर हो, गुप्तचर होने के कारण वो बताना चाहिए जो आपको देखा हाल है। मेरे से कुछ गुप्त नहीं रखना चाहिए। बताओ क्या है? भद्र को आश्वासन मिला तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर रावण को बता देते तो उसका मुंडी उड़ा देता था, लेकिन भद्र सांस एक होकर वो बताता है, देखिए प्रभु मुझे ये पता नहीं है कि ये शुभ है या अशुभ है, लेकिन जनमानस में ये चर्चा चल रही है। प्रभु राम बोले, क्या चर्चा चल रही है? लोग ये आपकी गुणगान कर रहे हैं कि प्रभु राम ने बहुत बड़ा कार्य किया है कि दशग्रीव रावण को उन्होंने मार दिया, इतना बड़ा पुल का निर्माण कर दिया। लेकिन खटकने वाली बात एक ही है। क्या है? खटकने वाली बात तो एक ही है। क्या है? मैं आप लोग से पूछूं, खटकने वाली बात तो एक ही है। क्या है? नहीं, मैं राम नहीं हूं, आप भद्र नहीं हो। आप मेरे को बोलने में संकोच ना करें। भद्र बोलते, देखिए खटकने वाली बात एक ही यही है, प्रभु राम ने इतना बड़ा दुष्कर कर्म किया और रावण को मार दिया, लेकिन एक ही बड़ा गलत कार्य किए, उस सीता को वापस क्यों अपनाए? जो स्त्री पराये घर में इतना समय थी, 1 साल तक थी, उसको पुनः स्वीकार किए कैसे? स्वीकार करते समय उनके कुछ रोष भी नहीं, हर्ष भी नहीं, ऐसे ही स्वीकार कर लिया। उनके साथ संग करने के लिए उनका मन लगता कैसा है, यही समझ में नहीं आता। यही नहीं प्रभु, वो लोग ये भी बता रहे हैं, मां सीता को पुनः स्वीकार करते समय
प्रभु राम उनकी घृणा करते क्यों नहीं, उनको त्याग करते क्यों नहीं? उस समय बोलते ना, इट वॉज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक वज्र का आघात जैसा होता है। प्रभु राम को ऐसा लग रहा था एक व्यक्ति एक छुरा लेकर उनके हृदय में भोग रहा है। उन्होंने बाकी के सब हास्यकार को बोले, भद्र क्या बोल रहा है वो सही है, भद्र जो बोल रहा है वो सही है। सभी बाकी के 9 जो थे अपना मुंडी नीचे किए और बोले, हाँ महाराज। जनपद पूर्ववासी के मन में यही बात फैल गई और ये अपवाद गवर्नर के समय समान संपूर्ण अयोध्या में फैल रहा है। प्रभु राम ने बोला, देखिए आप लोग अपने अपने निवास स्थान में चले जाएं। रामायण में यहां तक इसका वर्णन किया गया है। अभी और वर्णन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते प्रभु राम ने क्या किया। गुप्तचरों से बात सुन लिए, प्रभु राम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं है। क्या किए, वही रात को प्रभु राम ने अपना वेश बदल दिए और कहां गए, अयोध्या के हर गली में, हर चौराहे में, हर मंदिर के बाहर जो रात को खाने के बाद कटिया में बैठकर गप्पे मारते हैं उनके पास जाके बैठ गए। सुनते तो सही, बोलते क्या है। और बात करते समय में एक प्रसंग घटी थी अयोध्या में। उस समय क्या हुआ था, एक धोबी की धर्म पत्नी अपने मायके चली गई थी। मायके से वापस ससुराल आने के समय में अंधेरा हो चुका था, उसको सरयू पार करना था। नाविक ने बोला, अभी ये बोट नहीं चलेगा क्योंकि रात्रि का समय हम नहीं, तो मैं क्या करूं। नाविक बोला, मुझे पता नहीं क्या करना है। वो रात वो स्त्री नाविक के घर में बिताई। दूसरे दिन सरयू पार की, अपने घर पे गए। उस समय घर में पति ने क्या बोला, नो एंट्री। एक रात तुमने नाविक के घर पे बिताई है, पूरा जीवन वहीं पे बिताओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। सब गांव वाले इकट्ठे हुए और बोले, अरे ये क्या कर रहे हो, ये अधर्म है, बेचारी कहां जाएगी, एक रात वहां पे बिताई, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं है, उसको स्वीकार कर लो। उस समय वो धोबी ने क्या बोला, दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन द एंटायर रामायण। धोबी ने क्या बोला, ओ मैं अयोध्या का राजा राम की तरह नहीं हूं जो अपनी पत्नी को 10 महीने के बाद भी स्वीकार करे। अगर ये प्रथा शुरू हो जाए तो हर घर घर की कहानी हो जाएगी यहाँ पे। तो जहां पे तुमने रात बिताई वहीं पे जाओ, पूरे जीवन बिताओ। तो ये प्रसंग की बात हर चौराहे पे, हर गली में ये बात चल रही थी। और कहां पे उनके साथ कौन बैठे थे, कंबल ओढ़कर। जनपद निवासी क्या बोल रहे हैं, उनका अभिप्राय जानने के लिए कौन बैठे हैं, प्रभु राम, वो भी बैठे थे। उस समय बातों बातों में लोग बोलने लगे, प्रभु राम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गलती उन्होंने कर दी। क्या गलती की, सीता को अपना भी नहीं, अपनाए नहीं, उनको राजगद्दी में रानी के रूप में स्वीकार कर दिए। अरे वापस लाए भी तो उनको बहिष्कार करके एक सुंदर स्त्री के साथ शादी कर लेते। वही नारी जो 10 महीने राक्षस के घर पे थी, उसको स्वीकार कैसे किया, ये गलत किया। तो एक व्यक्ति बोला, अरे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास दिमाग है, दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग है। प्रभु राम ने मां सीता का चरित्र का परीक्षा भी की थी। कौन सा परीक्षा, अग्नि परीक्षा की थी। ऐसी बात कर रहे हो, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी है।
शी गॉट 100 आउट ऑफ 100। क्या बात करते हो तुम? तो बाकी लोग बोले, ओ भाई साहब, अग्नि परीक्षा कहां पे हुआ और किसके सामने हुआ? वो भालू और वानरों के सामने हुआ, अयोध्या की जनता के सामने थोड़ी हुआ। तो हमें क्या पता सही में अग्नि परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ? और ये कौन सुन रहे हैं? ये सही में अग्नि परीक्षा हुआ कि नहीं, हमें क्या पता? तो एक व्यक्ति बोला, तुम क्या चाहते हो कि रोज मां सीता सबके सामने अग्नि परीक्षा करते रहे? तो एक व्यक्ति बोला, जब वो रानी बन सकती है तो रोज अग्नि परीक्षा करने में क्या कमी है? अग्नि परीक्षा तो होनी चाहिए। प्रभु राम को समझ में आया लोग क्या सोच रहे हैं। रात को उनको बोले गए तो इतना बुरा लगा जनमानस के मन में। हाँ, सीता के प्रति ऐसा अपवाद फैलाना। उस समय वो रात को गए अपने अंतपुर में और द्वारपाल को बोले, ऐसा करो, ये मध्य रात्रि है, अभी के अभी मुझे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अभी चाहिए। नाउ, राइट नाउ, गेट देम राइट नाउ। तो द्वारपाल भी बोला, ये समय में, वो भी मध्य रात्रि के समय, वो लोग को कभी बुलाया नहीं जाता, लेकिन आज वो बुला रहे हैं, चलो। वो लोग सब अपने शिविर में सोए थे, इमरजेंसी मीटिंग आपको बुलाया जा रहा है। उन लोग को पता नहीं पड़ा, रात का एक या 2 बज चुका था, सब तीनों के तीनों निकले आए और प्रभु राम के अंतपुर के अंदर प्रवेश करते समय प्रभु राम के दोनों आंख भर चुके थे, अश्रु की धारा बह रही थी। तीनों उनके चरणों में नतमस्तक हुए और प्रभु राम ने उनको आसन दिए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। उनको आलिंगन किए, बोले, भैया स्वास्थ्य तो ठीक है, मां सीता का तो स्वास्थ्य ठीक है, आप मध्य रात्रि में हमें बुला रहे, क्या बात थी? क्या अयोध्या में कुछ संकट बढ़ा रहा है? राक्षसों का उपद्रव है, जरा बताइए। प्रभु राम बोलते, नहीं, मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहता हूं। गुप्तचरों से मालूम पड़ा है और मैं उसका साक्षी हूं, क्योंकि मैं खुद जनमानस के बीच में आ गया हूं। अयोध्या में सीता के चरित्र के प्रति अपवाद फैलाया जा रहा है, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? ये अभिप्राय के लिए तुम तीनों को मैं बुलाया हूं। भैया कौन है हो, नाम बताओ। ये गुप्त बात है, मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये बताओ करना क्या चाहिए, वो बताओ। करना क्या है? प्रभु राम ने बताया कि ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। ये राजमुकुट धारण करने के बाद, राज सिंहासन में बैठने के बाद, वो राज सिंहासन है जिसमें स्वयं वैवस्वत मनु बैठे थे, ये वही राज सिंहासन है। बड़े बड़े महाराजा बैठे थे, यही राज सिंहासन है जहां पे राजा हरिश्चंद्र बैठे थे, यही राज सिंहासन है जहां पे महाराज शिवी बैठे थे, यही महाराज राज सिंहासन है जहां पे सगर महाराज, दिलीप और भगीरथ मुनि बैठे थे, यही राज सिंहासन है जहां पे अनरण्य बैठे थे, यही राज सिंहासन है जहां पे मेरे प्रेम पिताजी महाराज दशरथ बैठा करते थे। और तुम्हें पता है ये रघुकुल की रीति है और नीति है। राजाओं के लिए कोई निकट नहीं है, कोई दूर नहीं है, प्रजा ही उनकी परिवार है। आज प्रजा के मुंह से मुझे मेरी निंदा सुननी पड़ रही है। विकल्प एक ही है, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कल प्रातः काल से पहले मैं ये राजगद्दी को त्याग करूंगा और सीता के साथ वन में प्रवेश करूंगा।
मैं आज तुम्हें बुलाया कि ये राजगद्दी ये तीनों में से एक को स्वीकार करना पड़ेगा। अरे क्या राजा है यार, दिस इज कॉल्ड अ किंग। सभी तीनों भाई तब 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 कांपने लगे। भैया ये क्या है, हमारे पास जो योग्यता नहीं है जो आपके पास है, आप हमें राजगद्दी दे रहे, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है भैया। ये राजगद्दी में आप ही बैठ सकते हैं, नहीं मैं वो राजगद्दी में नहीं बैठ सकता है जहां पे मेरी जनता मुझे दोषी ठहराए, जहां पे मेरी जनता मेरी अवहेलना करे। ये राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए। नहीं भैया, और एक विकल्प बताइए, हम वो विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन ये विकल्प हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु राम ने पूछा, वो विकल्प स्वीकार करने के लिए तैयार हो? हाँ भैया, आप रहोगे, आप राजा रहोगे, इसके अलावा कोई विकल्प है तो वो बताइए, हम वो स्वीकार करेंगे। वापस वो तीनों को देखकर बोले, वो विकल्प स्वीकार करने के लिए तैयार हो? एक टक नेत्र से सभी तीनों भाई बोले, हम स्वीकार करते हैं, आप जो बोलो वो स्वीकार करते हैं। उस समय प्रभु राम लक्ष्मण की ओर देखे और बोले, लक्ष्मण अभी तैयार हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है। लक्ष्मण को, हाँ भैया सब कुछ पता है, मेरे सामने हो चुका है। वो दुष्ट रावण ने सीता का हरण किया था क्या नहीं? हाँ किया था। मैं वानरों का संग लेकर, सुग्रीव हनुमान का संग लेकर हम वो पुल बनाए थे और लंका के अंदर प्रवेश किए थे। हाँ महाराज किए थे, आपने रावण को मारे थे। हाँ महाराज मारे थे। उसके बाद मैंने सीता को स्वीकार नहीं किया था। स्वीकार करने से पहले मैंने क्या किया था? अपनी परीक्षा किया था। हाँ महाराज आपने किया था। और ये अग्नि परीक्षा को करते समय सीता एक स्वर्ण के समान मूर्तिमान रूप से बाहर आई थी, उत्कृष्ट होकर आई थी। यही नहीं, इसका प्रमाण भगवान पद्मनाभ के पद्म से जन्म लिए हुए ब्रह्मा जी इसका साक्षी है। भगवान भूत भावन महादेव इसके साक्षी है। सचिपति इंद्र इसके साक्षी है। यही नहीं, हमारे पिताजी कौन? महाराज दशरथ के प्रमाण दिए थे। राम काया वाचा मन से ये सीता का चरित्र एकदम निर्मल है। एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि वो तुम्हारे बगैर और किसी का संग की थी। ये मेरा प्रमाण है। यही नहीं, सूर्य और चंद्र वो लोग भी साक्षात आके मुझे वो प्रमाण दिए थे। हाँ भैया, लेकिन आज ये प्रसंग आ चुका है अयोध्या में, जहां मेरी प्रजा मुझे दोषी ठहरा रहे। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पर प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। प्रभु राम बोलते, देखो लक्ष्मण तुम्हें सब कुछ पता है, अभी दूसरा विकल्प सुनो। कल सुबह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में रथ तैयार करो, घोड़ों को जोतो, आर्य सुमंत्र का सहायता ले लो और सीता को अपने साथ वन में ले चलो। सीता का एक बहुत बड़ा इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना है, ताकि वहां पे मेरे बच्चों को एकदम सुशील संस्कार मिले। ये इच्छा भी पूर्ण होगी। गोमती के तट तक जाओ, गोमती के तट पार कर गंगा के तट तक जाओ और गंगा का तट से पार करके तामस नदी के तट पे जाओ और वहां पे है ऋषि वाल्मीकि का आश्रम। वहां पे जाओ और तुम वापस आओ, सीता को वहीं पे छोड़ दो। उस समय तीनों भाई इकट्ठा उठते बोलते, भैया भैया। बोलते, इसके अलावा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।
पहला विकल्प था तुम तीनों में से एक राजा हो जाना चाहिए ताकि कल प्रातः काल मैं बन के और प्रस्थान करूं। लेकिन अभी वो विकल्प तुम्हें स्वीकार नहीं है, तो ये विकल्प तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। उस समय तीनों आवाज उठाने ही वाले थे, भैया वो बोले नहीं, इस विकल्प के बीच में कोई अड़चन लाता है तो मैं समझूंगा वो मेरा शत्रु है। राजा के लिए कोई अपना नहीं रहता है, कोई अपना पराया नहीं रहता है। जब पूर्ववासी बोलते हैं कि मेरे पास दोष है, वो दोष को सुधारना राजा का बड़ा काम है। उसके लिए किसी को भी त्याग करने के लिए तैयार हो। देखो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मुझे ब्रह्मास्त्र से भी भय नहीं है, कोई राक्षसों से भी भय नहीं है, किसी से भी भय नहीं है। लेकिन जब मेरी प्रजा मेरे ऊपर दोष देखना शुरू करती है, मैं भयभीत हो जाता हूं। उसके प्रति मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ये दोनों में से एक विकल्प स्वीकार कर लो और तैयार हो जाओ। मुझे आप लोग से एक भी प्रति उत्तर नहीं चाहिए। अगर प्रति उत्तर अड़चन लाए तो आप मेरे बड़े शत्रु हो, तैयार हो जाओ। सभी तीनों के तीनों वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। उन्होंने सपनों में भी ऐसा सोचा नहीं थी कि ये भी घटना अयोध्या में घटेगी, वो भी किसके राज्य में, प्रभु राम का। किसके परिवार में? प्रभु राम के परिवार में। सभी चुपचाप अपने अपने शिविर में चले जाते, अपने अंतपुर। किसी को नींद नहीं आता है। और प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में लक्ष्मण मां सीता के अंतपुर में जाते। माते, महाराज ने आदेश दिया है कि आपको एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि अभी आप ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर वो संस्कार का पालन करें जो आपने आपके पुत्रों के लिए आध्यात्मिक जीवन में अनुकूल हो। सीता बोलती, हाँ, रथ तैयार है, निकलते हैं अभी ब्राह्म मुहूर्त में। हाँ, अभी निकलते हैं। देवर जी, तापस आश्रम में जाने के समय वहां पे कई स्त्रियां हैं, तापसी स्त्रियां हैं और मुनि पत्नियां भी हैं, बच्चियां भी हैं। उनके लिए कुछ भेंट तो लेके जाओ, रेशमी कपड़े लेके जाओगी और रत्नों का संचार किया हुआ बहुत मूल्यवान रत्न जो है वो भी लेके जाओगी। मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं तैयार कर। निकलते हैं। आर्य सुमन रथ में सारथी बैठा था, घोड़े जुते हुए थे, पीछे आर्य सुमंत्र खड़े थे। बीच में रथ में मां सीता को बैठने के लिए एक स्थान दिया गया था और मां सीता के पीछे कौन खड़े हैं? लक्ष्मण। भगवान भुवन भास्कर का पहला किरण अयोध्या के अंदर प्रवेश करने से पहले रथ अयोध्या का द्वार पार कर लेता है। जाते समय में मां सीता बोलती है, रघुनंदन। रघुनंदन बोलते कौन? लक्ष्मण। रघुनंदन, अकस्मात इतना जल्दी मैं मेरे स्वामी का आशीर्वाद भी नहीं दी। नहीं, वो कल कार्यकलाप इतना ज्यादा था कि वो थके हुए थे, इसलिए हम प्रवेश निकलते हैं और जल्दी आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलती है, देवर जी, अयोध्या छोड़ते समय में अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाएं आंख फड़फड़ा रहे हैं, शरीर का दायां भाग कांप रहा है, हृदय में भय ऐसा उत्पन्न हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपशकुन लक्षण है। क्या महाराज सकुशल तो है? मेरी सांसें और 353 माताएं सब सकुशल तो हैं? लक्ष्मण बोलते सब सकुशल है। लक्ष्मण आंख बंद करके खड़े हैं। वो अंदर ही प्रार्थना कर रहे थे, ये यात्रा का कभी अंत होना ही नहीं चाहिए, रथ बस चलते जाना चाहिए। क्या कि वो प्रसंग ना आए जहां पे वो माता को मैं एक कड़वी सच बताऊं।
आगे आर्य सुमंत्र अपने आंखों से आंसू बहाते जा रहे हैं। माँ सीता निसर्ग की सुंदरता देखते जा रही है, लेकिन उनको ये पता पड़ रहा था दोनों बहुत गंभीर है, कुछ तो है ये लोग छुपा रहे, नहीं तो ऐसा कभी रहता नहीं है। एक पीछे ऐसे ही खड़ा है, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, और आगे एक खड़ा है, वो भी आंखों से आंसू बहते जा रहा है, और सारथी जो है वो भी रो रहा है। क्या बात है, सब रो रहे और बताए एक भी नहीं रहा कि कहां जा रहे हैं, सब जा रहे। सुबह निकले, शाम के समय गोमती तट तक पहुंच गए। Anyone has gone to गोमती नदी? लखनऊ में गोमती नदी है, गोमती बहुत सुंदर नदी है। वही नदी के तट पर पहुंचते हैं प्रभु लक्ष्मण और उधर माँ सीता और सुमंत्र। वो रात तापसी आश्रम में बिताते हैं और दूसरा दिन सुबह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में वापस रथ जोता जाता है और सारथी को बोलते शीघ्रता से रथ लेके जाओ, हमें मां गंगा के तट तक जाना है। रथ लेके और दोपहर के 12 बजे तक गंगा का तट पहुंच जाते हैं। गंगा का तट पहुंचते हैं, लक्ष्मण जैसे बच्चे रोते हैं ना, बच्चे रोते हैं उस प्रकार लक्ष्मण रोने लगे, बहुत रोने लगे। मां सीता कभी लक्ष्मण को रोते हुए देखी नहीं थी। वो बोले अरे आर्यपुत्र दशरथ नंदन रघुकुल नंदन, आप भगवान राघवेंद्र के भाई हो, एक दिन का विरह में आप इतना रो रहे हो, उनका एक दिन का विरह के कारण इतना रो रहे हो। अरे विरह भावना मेरे पास भी है, मुझे भी प्रभु रघुनंदन के पास जाना है, लेकिन चिंता मत करो लक्ष्मण, चिंता मत करो देवर जी, हम एक रात यहाँ पे तापस्य आश्रम में बिताएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे और दूसरा दिन कल हम लोग अयोध्या की ओर चले जाएंगे। लक्ष्मण रोते जा रहा है, मल्लाओं को बुलाता है, मल्लाएं आते हैं और एक नाव तैयार होता है। गंगा तट पार करना है और उस पार जाना है। वहां सीता के पास 2 पोटली थी, एक पोटली में क्या था, रेशमी वस्त्र थे और तापसी स्त्रियों को था, और दूसरे पोटली में क्या था, रत्न था। लक्ष्मण जी इसको पकड़ते, माँ सीता अंदर बैठते, लक्ष्मण जी भी पकड़ के बैठते। गंगा का तट पार करते ही माँ सीता पहले उतरती है, लक्ष्मण जी पीछे पीछे उतरते हैं और आश्रम की ओर चलते जाते हैं। क्योंकि वो गर्भवती थी, आप समझो 6 महीना, चलने में थोड़ा दिक्कत था, वो धीरे धीरे चल रहे थे। लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे और एक क्षण के बाद माँ सीता को पता पड़ता है कि लक्ष्मण जी चल नहीं रहे। वो पीछे मुड़ के देखती है, लक्ष्मण जी बेहोश गिरे हैं और लोटपोट होके रो रहे हैं। बोलते देवर जी क्या हुआ, प्रभु राम तो सकुशल तो है, उनका आरोग्य तो सकुशल है, आप कुछ तो छुपा रहे हो, मुझे ये बताइए क्या बात है। आज तक आप मेरे से कुछ छुपाए नहीं थे, आज मुझे बताओ क्या बात है। तभी लक्ष्मण जी रोने लगते और बोलते माता मुझे क्षमा करे, मेरे बड़े भाई भगवान राघवेंद्र बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आज वो कार्य मुझे नियुक्त किए हैं जो संसार में और इतिहास में मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो शब्द मेरे मुख से आने से पहले मैं मृत्यु गति को प्राप्त कर लूं, वही मुझे कल्याणकारी दिखाई दे रहा है। उस समय मां सीता बोलते हैं लक्ष्मण जी देवर जी बताइए क्या बात है, क्या छुपा रहे हो, मुझे वो बताइए क्या बात है। उस समय लक्ष्मण जी बोलते हैं मां सीता, गुप्तचरों के माध्यम से और प्रभु राम स्वयं साक्षी होने के बाद ये मालूम पड़ा है कि अयोध्या के पूर्वासी जनपद निवासी आपके चरित्र में प्रश्न चिन्ह उठा के बैठे हैं, आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, अपवाद फैला रहे हैं। और यही नहीं,
भगवान राघवेंद्र को भी दोषी ठहरा रहे हैं। इसलिए माता आप बोलो देवर जी। माता, यहां से थोड़ी दूर में हमारे पिताजी के घनिष्ठ मित्र ऋषि प्रवर वाल्मीकि जी का आश्रम है। आज के बाद आप यहीं पे आश्रय लीजिएगा, क्योंकि प्रभु राम ने आपको त्यागा है। ये बोलते ही लक्ष्मण जी वहीं पे मूर्छित पड़ जाते हैं। ये शब्द जो था, प्रभु राम ने आपको त्यागा है, ये सुनते ही ऐसा लग रहा था मानो मां सीता के कान में गरम तेल किसने डाला हो। वो 2 क्षण के लिए समझ में नहीं आए उनको कि सही में मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, इस स्वप्न में प्रभु राम ने मुझे त्यागा है। वो सोचिए स्वप्न तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे क्यों त्यागा है। देवर जी, लगता है ये शरीर सिर्फ मैं दुखी सहने के लिए मैं ये शरीर धारण की, क्या पता पूर्व जन्म में मैंने क्या पाप किया होगा। मुझे ये बताओ, काया वाचा मन में भगवान राघवेंद्र के अलावा मैं किसी को मेरे हृदय में धारण नहीं की थी। किस पाप के लिए प्रभु राम मुझे त्याग रहे हैं, मुझे वो बताओ। यही नहीं, थोड़े क्षण में मैं ऋषि मुनि मुझे देखेंगे और एक प्रश्न पूछेंगे, बेटी तूने क्या पाप की जिसके कारण भगवान राघवेंद्र तुम्हें त्यागे हैं। देवर जी मुझे बताओ क्या पाप की, मेरा क्या दोष क्या है। उस समय लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोलते, माता आप निष्पाप हो, आप निष्पाप हो, क्योंकि आपने अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। आपका प्रमाण तो सभी देवी देवताओं ने दिया था, यही नहीं हमारे पिताजी स्वयं दशरथ महाराजा के दिए थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अयोध्या के वासियों को विश्वास नहीं है, और क्योंकि विश्वास नहीं है, प्रभु राम को प्रजा श्रेष्ठ है, अपने परिवार से भी बढ़कर प्रजा है। जो प्रजा यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, उनके संतुष्टि के लिए वो रहते हैं। इसलिए माते मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। उस समय मां सीता बोलती है, देखो लक्ष्मण, मन करता है ये बहती हुई गंगा में मैं सीधा प्रवेश करूं और जल समाधि ले लूं, क्योंकि प्रभु राम ने अभी त्यागा है, अभी जीवन में शेष रहा क्या, अभी जल समाधि ले लूं। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दी, रघुवंश भगवान राघवेंद्र अंश के लिए बहुत कठिनाई होगी। उसका मतलब अगर मैं जल समाधि ले ली, मेरे कोख में जो बच्चे पल रहे हैं उनका परवरिश कौन करेगा। उस समय मां सीता की आंखों से आंसू भी आ रहा है और वो बोलने लगे, लक्ष्मण आपने आपके भैया का जो आदेश है उसको स्वीकार कर लिए, आप कर लो। अभी मेरा संदेश सुनो, सभी 353 माताओं को मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम कह देना, और मेरे पति परमेश्वर भगवान राघवेंद्र को यह सूचना जरूर देना, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। काया वाचा मन में उनके अलावा मैं किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दी हूं। फिर भी अगर भगवान राघवेंद्र को मेरे त्याग से उनकी मन को शांति मिलता है, ये त्याग को मैं वरदान के रूप में स्वीकार करूंगी। ये है सीता। अगर मुझे त्यागने से उनको शांति मिलता है तो ये त्याग को मैं स्वीकार करूंगी। इतना बोल के मां सीता वहीं पे मूर्छित हो जाती है। उस समय मां सीता
सीता को वापस होश आता है और बोलते, देखो देवर जी एक याद रखो, भगवान राघवेंद्र को ये भी बता देना, जो पूर्वासी मेरे बारे में अपवाद की तरह इतने प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, कृपया उन लोगों को क्षमा करने बोल देना, उनके प्रति वही बर्ताव करे जैसे वो अपने भाइयों के प्रति बर्ताव करते हैं। ये भगवान राघवेंद्र को बोल देना। इतना बोलकर वहीं पे ध्यानस्थ होती है और प्रभु राम का नाम का रट लगाने शुरू करती है। ऐसा भी कोई भक्त है जब प्रभु राम ने त्याग दिया है लेकिन त्याग दिए तो त्याग दिए, लेकिन मैं उनका नाम का आश्रय जरूर लूंगी। उस समय लक्ष्मण जी उनके 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। आज तक लक्ष्मण जी सीता माता का दर्शन किए नहीं थे। हम्पी में सभी भक्त हम्पी में आए थे, वहां पे एक प्रसंग आता है जब मां सीता अपने आभूषण को उठा के एक पर्वत में फेंकती है वानरों को देखकर, और वानर उठा के प्रभु राम को दिखाते। प्रभु राम जब वो आभूषण को देखते वहीं पे रोने लगते और लक्ष्मण को दिखाते, देखो लक्ष्मण, ये है उसका केयूर, ये है उसका कुंडल, ये है उसका दूसरा आभूषण। तभी लक्ष्मण जी बताते, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, नूपुरम अभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनम। भैया मैं किसका केयूर है मैं नहीं जानता, किसका कुंडल है मैं नहीं जानता, लेकिन नूपुर जब मुझे पता पड़ते भाभी का ही नूपुर है, क्योंकि आज तक मैं उनके चरणों से ऊपर कभी उनका दर्शन किया नहीं था। रोज नित्यम पादाभिवंदना, रोज उनका चरणों का मैं दर्शन करता हूँ, नूपुर का मैं दर्शन करता था। मुझे पता पड़ रहा है माँ सीता का ही नूपुर है। लेकिन आज जब वो माँ सीता का प्रदक्षिणा कर रहे थे, उनको एक ही नाम सुनाई दे रहा था। क्या था? राम राम राम। उस समय लक्ष्मण जी सोचते हैं, हर बार बोलते हम भक्तों को, भक्त क्या धन्य हो, तुम बड़े धन्य हो। क्यों बोलते? अरे भक्त बड़े धन्य हो। क्यों? किसी वैष्णव को कहते हैं, प्रभु आप बड़े धन्य हो। क्यों? आप भगवान का नाम आश्रय बड़े धन्य हो। लेकिन लक्ष्मण जी सोच रहे थे, आज मैं भक्तों को धन्य नहीं बोलूंगा, आज किसको धन्य बोलूंगा? मैं भगवान राघवेंद्र को धन्य बोलूंगा। अरे भगवान क्या धन्य हो, क्योंकि आपके पास ऐसे भक्त है, भले आप त्याग भी दे लेकिन वो आपको नहीं त्यागेंगे, आपके नाम के द्वारा वो पकड़ लेंगे आप। इतना बोलकर पहली बार लक्ष्मण जी मां सीता का दर्शन करते हैं। ये भक्त है, ये भक्त है कौन? भगवान त्यागने के बाद भी भगवान का नाम को नहीं त्यागी। क्या भक्त है, क्या भक्ति है। भक्ति में क्या आस्वादन है जो भगवान के पास भी नहीं है। वो सोच रहे थे, अगर तराजू में मैं एक सीता को रखूं और उसका भक्ति को रखूं, उसका पातिव्रता जीवन को रखूं, और दूसरे तराजू में एक राम नहीं हजारों राम को भी रखूं, एक सीता का भक्ति हजारों राम की शक्ति को भी फीका कर सकता है। क्या श्रेष्ठ है। भगवान के राम की शक्ति से भी भगवान के राम के भक्तों का भक्ति श्रेष्ठ है। इतना बोल तो वहीं पे दंडवत प्रणाम करते हैं। माता आपको पाकर भगवान राघवेंद्र धन्य है, इतिहास इसका साक्षी है। इतना बोलकर आंखों से आंसू आते ही वापस वो नाव में बैठते हैं और पार करते गंगा को उस तट पे जाते हैं। वहां पे सुमंत्र खड़े हैं, सारथी को बोलते हैं रथ जो, तो रथ के ऊपर बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो पीछे मुड़ते हैं। उस समय आखिरी बार माँ सीता का दर्शन होता है।
माँ सीता भी आखिरी बार लक्ष्मण का दर्शन, उनको पता है वापस हम नहीं मिलेंगे। दोनों के आंखों से आंसू की धारा बह रही है और लक्ष्मण जी आर्य सुमंत्र बोलते रथ रोको, रथ रुकता है। लक्ष्मण जी वापस नीचे उतरते हैं, वापस दौड़ के तट की ओर जाते हैं और देखते हैं माँ सीता भी क्या करेंगे। उस समय कई मुनि पुत्र वो गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे और देखते हैं कि बहुत सुंदर नारी, गर्भवती नारी वहां रो रही है। मुनि पुत्र दौड़ के जाते हैं आश्रम के अंदर और वहां पे कौन है, ध्यानस्थ में कौन बैठे हैं, हाँ वाल्मीकि मुनि। बोलते हैं गुरुदेव ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ से पधारी है। मुझे हम किसी भी बोलते हमें ऐसा लग रहा है कि ये मानव कन्या नहीं है, मानव स्त्री नहीं है, ये स्वयं साक्षात लक्ष्मी भू वैकुंठ में आई है। कुछ वेदना में है, रो रही है, कृपया जाइएगा, आश्रय दे दीजिएगा। इतना बोलते ही ध्यानस्थ अवस्था में थे वाल्मीकि मुनि, उनको पता पड़ता है तपस्या के बल से क्या हुआ है। चलो जाते हैं और जाके माँ सीता रो रही है और बोलते हैं पुत्री महाराज दशरथ की ज्येष्ठ कुलवधु भगवान राघवेंद्र की पटरानी और महाराज जनक की कन्या जानकी, वैदेही, मैथिली, सीता, वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। इस समय पता नहीं पड़ता। बेटी मुझे पता है तुम निष्पाप हो, लेकिन भगवान राघवेंद्र ने तुम्हें त्याग किया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी तुम्हारा भक्ति के लिए मेरा दंडवत प्रणाम है, क्योंकि भगवान ने त्याग किया है लेकिन तुमने भगवान का नाम को त्याग नहीं किया है। ये श्रेष्ठता है। आओ बेटी मेरे साथ आओ। यहाँ पे तापस मुनि रहती हैं, तो तपस्या करने वाली स्त्रियां हैं, कई कन्याएं हैं, वो लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। आ जाओ मेरे साथ। उनका जो पोटली ये सब ऋषि कुमार पकड़ते हैं, एक पोटली वाल्मीकि मुनि स्वयं पकड़ते हैं और ऋषि कन्याओं के आश्रम में जाते हैं। वो लोग सब दंडवत प्रणाम होते। गुरुदेव जी आप कैसे आए? देखिए आज हमारे पास एक अतिथि आए हैं, हृदय से स्वागत करो इन्हें। ये तुम्हारी पुत्री के समान है, ये निष्पाप है, ये दशरथ महाराज की ज्येष्ठ कुलवधु है, भगवान राघवेंद्र की पटरानी है और जनक महाराज की पुत्री है। ये मैथिली, जानकी, वैदेही, ये सीता है, ये जनक वंदिनी है। इसका आदर पूर्वक सत्कार करो। ये निष्पाप होकर भी भगवान ने इसको त्याग किया है, लेकिन इसको आदर पूर्वक सत्कार करो, तुम्हारी पुत्री के समान उसका देखभाल करो। इतना कह के वाल्मीकि अपने आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण जी वापस आर्य सुमंत्र के पास आते, बोलते हैं आर्य सुमंत्र आपको सब कुछ पता है, ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, ये जानने के लिए हम अगली बार कथा में इसका विचार विमर्श करेंगे। ये कथा में आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना पुस्तक लिखे हैं। वो कमिंग टू जगन्नाथ पुरी दिस टाइम और द रथ यात्रा पुलिस ओके कितना पुस्तक लिखे हैं? 1 2 3 4 5 10 15 20 कितना? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने ये संसार को कितना पुस्तक दिए हैं? कौन सा पुस्तक? उन्होंने कोई पुस्तक का निर्माण नहीं किए, लेकिन शिक्षाष्टकम के रूप में ये 8 रत्न चैतन्य महाप्रभु ने संसार को दिए हैं, जो रोज हम जाप से पहले उसका उच्चारण करते हैं। चेतो दर्पणमार्जनम उससे शुरुआत होता है, लेकिन आखिरी का जो प्रार्थना है वो बहुत प्रामुख्य है।
असली शवापादरतम पिनास्तु माम अदर्शनार्मार्महतं करोतु वा यदा तथा वा विददातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु का नहीं है, ये प्रार्थना श्रीमती राधा रानी का है, ये प्रार्थना माता सीता का है। ये क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है? ये इंग्लिश में दोहराता हूं और बाद में मैं इसका अनुवाद हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। I know no one but Krishna as my Lord. I know no one but Lord Rama as my Lord, and he shall remain so. Even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me, he is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipful Lord, unconditionally. इसका मतलब क्या है? पता है आपको? I know no one but Krishna as my Lord. I know no one but Lord Rama as my Lord. मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे एक ही पता है कि मेरे स्वामी भगवान राघवेंद्र है, मेरे स्वामी भगवान यादवेंद्र है, और वो रहेंगे। अगर कठोरता से भी मेरी आलिंगन करे या मेरे सामने उपस्थित न हुए भी, वो मेरे स्वामी रहेंगे। And he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free. वो सर्व स्वतंत्र है to do anything and everything. कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वो मेरे आराध्य देव है। कुछ कारण बिना वो मेरे आराध्य देव है। वो कुछ भी करे मेरी स्वीकृति है। दिस इज द प्रेयर ऑफ श्रीमती राधा रानी, दिस द प्रेयर ऑफ श्री सीता देवी। कहा जाता है ये शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का एक चरम सीमा में सबसे उत्तम प्रार्थना है, जहां भक्त भगवान से कहता है, भगवान आप रहो ना रहो, आप मेरे सामने उपस्थित रहो ना रहो, मेरे हृदय को विदीर्ण करो, कुछ भी करो, कुछ भी दशा में हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपका नाम को नहीं छोड़ूंगा। दैट इज भक्ति। हमारे जीवन में हम भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन होता है? हुआ है? नहीं हुआ है? क्या फायदा भक्ति का? छोड़ दो। कितने साल से जाप हो रहा है? 5 साल से जाप हो रहा है। कितने लोग का 5 साल से हो रहा है? 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से? कुछ परिवर्तन हुआ दिखाई दे रहा है? अनर्थ अभी भी है? मन में आता है सही है, क्या मतलब यार जाप का? कुछ होता नहीं है। ये दुकान बंद करके कोई और जाए तो अच्छा रहेगा। देखो कृष्ण का भक्ति नहीं करते, राम का भक्ति नहीं करते, कितना आराम से। और ले यहाँ पे देखो हम सभी इंद्रियों में ताला मार के बैठे हैं, दुखी भी है और भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है, और हम जो चाहते वो होता भी नहीं है। ऐसा करते भगवान को छोड़ देते। क्या बोलते हैं आपका अभिप्राय? छोड़ना अच्छा है? नो, ये भक्ति माँ सीता का है, ये भक्ति श्रीमती राधा रानी का है, ये भक्ति हमारा आचार्यों का है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, वो परीक्षा लेंगे, सबकी परीक्षा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चा था, शायद 2nd स्टैंडर्ड में था, 3rd स्टैंडर्ड में, बिना परीक्षा का भी उत्तीर्ण होता है? नो परीक्षा, कीप पासिंग। परीक्षा में तो मालूम पड़ता है व्यक्ति कितने पानी में, कितना पढ़ाई किया है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी परीक्षा आएगी और भगवान परीक्षा लेंगे। डरो मत, अरे बाबा परीक्षा पे फेल हो गया तो डोंट वरी, आपको सामर्थ्य भी वही देंगे, शक्ति भी वही देंगे परीक्षा के साथ कैसा उत्तर देने के लिए। लेकिन कोई भी हालत में उनको मत छोड़ना, तभी वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतवल्लभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं
त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैतेप्सितमन्मदावद्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं गीतेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Sit there. No. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama
भक्ति विघ्न विनाशी लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमान लव इन डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमान लव इन डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories or glories or glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो रामायण का जो सबसे भावनात्मक प्रसंग जो है वो आज प्रभु जी ने उसके बारे में कथा की, जो कि प्रभु रामचंद्र सीता मैया को त्यागते थे। एक्चुअली होता ऐसे है कि जब भी हम
हमें ये पूरी जानकारी नहीं होती है, ये प्रसंग की, तो हम दूसरों की टीका में हम लोग भी सहभागी होते, अरे राम ने ऐसे नहीं करना है। लेकिन आज प्रभु जी का जिसने भी लेक्चर सुना है यहाँ पे और जो अभी ऑनलाइन सुनेंगे, उनका सब ये भ्रम निकल जाएगा। तो ये बहुत ही मेरे मन में भी बहुत सारी शंकाएं रहती थी, लेकिन आज प्रभु जी ने पूरा उसका डाउट क्लियर कर दिया है। और बहुत ही भावनात्मक प्रसंग है कि मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे भक्तों के आंख से आंसू भी आ रहे थे। तो प्रसंग ही ऐसा, प्रभु जी ने उसका वर्णन भी इतना सुंदर तरीके से किया। तो ऐसे प्रभु जी हमें बार बार मार्गदर्शन करते रहते, भविष्य में ऐसे मार्गदर्शन करते रहिए। और हम उनमें से क्या सीख सकते हैं, ये प्रभु जी ने भी कहा है कि भगवान ने उनको त्यागा, लेकिन उन्होंने भगवान के नाम को और उनको त्यागा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। और हमारे इसमें संतों में भी वो आता है प्रसंग, तुकाराम महाराज जब भी वो एक मंदिर में भजन करते रहते और शिवाजी महाराज वहाँ आके बैठते और मुगलों का सब सैन्य आजू बाजू में आके खड़ा होता है, तो कि जोर से वो विठ्ठल का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत देर तक देखते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो बोलते कि चलेगा, विठ्ठल ने हमें छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और बाद में सब परिवर्तित हो जाते शिवाजी के रूप में। तो ऐसे है भगवान के नाम का जो महिमा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से हमें बार बार हमें ये मार्गदर्शन करते रहते हैं। और उनकी यही कामना है कि हम भी आध्यात्म में और अच्छे से प्रगति करें। तो आइए हम प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और पुरुषोत्तम मास में ये कथा सुनने का अवसर मिला है, हमें बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो आज का केला प्रसाद गीता शर्मा माता जी ने स्पॉन्सर किया है। गीता शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। अथर्व वर्मा, गायत्री माता जी और ललित सिंह प्रभु जी कौन है? अच्छा, ललिता सिंह माता जी। हाँ, गणेश प्रभु जी वो देखे चले गए हैं। नैना माता जी। तो और समोसा प्रसाद सृजन प्रभु, उनके जो 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 95.20, बहुत ही सुंदर मार्क्स है। सृजन ने अपनी एसएससी एग्जाम पास की है। तो हम सभी चाहते हैं कि उसकी जो आगे की जो पढ़ाई है, उसका जो भी उद्देश्य है, उसके लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो उसमें भी सक्सेस हो और भक्ति में भी सक्सेस हो। और बुंदी प्रसाद स्पॉन्सर किया है राधा करुणा माता जी ने। गौतम प्रभु, पपया प्रसाद सुरेश प्रभु, मैंगो प्रसाद कृष्णा एंड सूरज और ऑरेंज प्रसाद बेड़ेकर माता जी और शिरा प्रसाद राधा गोविंद जी मंदिर से आया है। तो हम सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज कोई भक्त है कि पहली बार आए प्रोग्राम में? ऐसे कोई है भक्त? आए थे? अच्छा, आए। कैसे लगा आपको प्रोग्राम माता जी? अच्छा, फिर आते रहिए, हर मंगलवार को होता है प्रोग्राम। हरे कृष्णा। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते, आभार भी व्यक्त करते। 3 बार हरि बोल बोलते। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाप्रसादे गोविंदे